मैं अरुण कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फोटोशॉप में जो ब्लेंडिंग ऑप्शन का जो सेकंड पार्ट है मेरे ट्यूटोरियल का, वो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। इसमें आपको स्क्रीन जो मोड है, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड, उसका जो ग्रुप है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो मैं ये ट्यूटोरियल जो स्क्रीन ब्लेंड मोड है वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। स्क्रीन ब्लेंड मोड में मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी भी लेयर के ऊपर स्क्रीन ब्लेंड मोड अप्लाई करते हैं तो दैट विल इग्नोर ब्लैक एंड मेक थिंग्स लाइटर। तो आपको मैं ये वॉलपेपर है, इस वॉलपेपर के ऊपर मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट जो वॉलपेपर है उसको रख के, जैसे ये वॉलपेपर है मेरे पास, मैंने इसे फोटोशॉप में ड्रैग किया। मैं ये चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है मेरी वॉलपेपर का, ये फ्रंट पे आए और इसको हम ब्लेंड मोड के थ्रू, ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाली जो सेकंड लेयर है, इसमें जो ब्लैक पोर्शन है इसको मैं रिमूव करूंगा बाय यूजिंग स्क्रीन ब्लेंड मोड। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये लाइटिंग इफेक्ट है, ये रहेगा और ये जो ब्लैक पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने सेकंड जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन की, उसको सिलेक्ट किया। देन आई हैव सेट दिस ब्लेंडिंग मोड टू स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ब्लेंड मोड ने जो वॉलपेपर था, एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर था, उसका जो ब्लैक पोर्शन है कंप्लीटली रिमूव कर दिया और हमें जो बैकग्राउंड लेयर है उसका जो टेक्स्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप स्क्रीन ब्लेंड मोड को यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और वॉलपेपर है, एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर है, उसको मैं इस टेक्स्ट के ऊपर मैं लेके आता हूं। तो मैंने इसे ड्रैग किया, इसके ऊपर मैंने रखा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो वॉलपेपर है, इसका ये जो पोर्शन है, जो डिजाइन है एब्स्ट्रैक्ट, उसको यूज करूं, लेकिन बाकी को रिमूव कर दूं। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्क्रीन ब्लेंड मोड वही काम करेगा अगर इस पोर्शन में इस पोर्शन में ब्लैक और डार्क पिक्सल हो। तो इस पोस्टर के साथ, इस वॉलपेपर के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इस पोर्शन में हमारे पास ज्यादा ब्लू कलर है। तो मैंने इसे सबसे पहले स्क्रीन पे रखा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिजाइन तो आ रहा है, लेकिन इसका साथ में जो ब्लू पोर्शन है वो भी आ रहा है। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इस ब्लू पोर्शन को? तो मैंने यहां से एडिशनल लेयर से, तो मैंने यहां से एक लेवल लिया, लेवल। तो मैंने इसे क्लिप किया इसके साथ, जो इसकी बैकग्राउंड लेयर है। क्लिपिंग के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर हम इन दोनों लेयर्स को, इस लेयर को इसके साथ क्लिप करना चाहते हैं, तो सिंपली आप जो ऊपर वाली लेयर है उस पर क्लिक कीजिए। और अगर आप यहाँ पे इन दोनों के बीच ये रखेंगे, अगर, और साथ में आपको अल्ट प्रेस करना होगा, तो आप देख सक रहे हैं कि एक दो सर्कल हैं, एक जिसका हैंड का साइन है वो कन्वर्ट हो गया है दो सर्कल के बीच में। तो मैंने इसे क्लिक किया तो ये क्लिपिंग मास्क हो गया। तो इस तरह आप क्लिपिंग मास्क को यूज कर सकते हैं। तो मैंने लेवल्स के, तो लेवल्स में मैंने जो इसका ब्लैक पॉइंटर है उसको मैंने यहां से ड्रैग किया। आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन था, ये ब्लू पोर्शन था, ये डार्क होने लगा, ये ब्लैक में कन्वर्ट होने लगा। इट मीन्स कि ये इसमें से रिमूव होने लगा है। तो मैंने इसका मिड पॉइंट है, मिड टोन्स, उनको भी बहुत ही इजीली यहां से मैंने इसे डार्क कर दिया है और ये जो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन था वो हमें मिल रहा है। अब ये आपको मैं दिखा दूं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने वॉलपेपर लिया, जो ओरिजिनल वॉलपेपर है, जो अरुण क्रिएशन का जो टेक्स्ट है, उसके ऊपर मैंने लिया ये एब्स्ट्रैक्ट, इस डिजाइन को हम लेके आना चाहते थे। और इसके ऊपर मैंने ये लेवल्स इसलिए फिट किए हैं कि अगर हम लेवल्स को हटाते हैं तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो बाकी जो ब्लू पोर्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है। इस ब्लू पोर्शन को रिमूव करने के लिए हमने इस पोर्शन को ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है। ब्लैक में हमने कैसे कन्वर्ट किया? मैंने लेवल्स को यूज किया। लेवल्स का जो इसकी वॉलपेपर की जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर की मैंने डार्कनेस इंक्रीज की है बाय यूजिंग दिस ब्लैक डॉट। मैंने इसे राइट साइड पे रिमूव किया, मूव किया। तो ये जो पोर्शन था इस एरिया में एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर का, इस वॉलपेपर का, तो वो ब्लैक में कन्वर्ट होने लगा। तो इस तरह जब वो ब्लैक में कन्वर्ट होने लगा तो मैंने इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो स्क्रीन रखा।
तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। तो इस तरह ब्लेंडिंग मोड को यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक सिंपली जो है जो मेरा वॉलपेपर है उसको मैं आपको डार्क करके दिखाता हूँ कि लेवल्स के थ्रू मैंने इसे कैसे डार्क किया। मैंने इसे लिया, मैं इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स, तो इस पोर्शन को मैं ब्लैक करना चाहता हूं, तो मैंने सिंपली इसे ड्रैग किया ऐसे। आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन डार्क होने लगा है। इसमें मिड टोन्स भी है, ये वाला पोर्शन मिड टोन्स का है, तो मैंने इसे यहां से ड्रैग किया। तो इस तरह आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन को जिसकी बैकग्राउंड ब्लैक है उसको स्क्रीन मोड के थ्रू आप बहुत ही अच्छे वॉलपेपर बना सकते हैं। अगर किसी इमेज में ब्लैक पोर्शन नहीं है तो उसे ब्लैक पोर्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो बाय यूजिंग लेवल्स आप उसे ब्लैक पोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें ब्लैक पोर्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसे ओके किया। तो आप देख रहे हैं कि ये पहले वॉलपेपर था, यहां से ब्लू था और ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। मैंने इसे लेवल्स के थ्रू ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह यही कमांड मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू की है लेवल्स में, और मैंने इसे क्लिपिंग मास्क कर दिया है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप इसका यूज कर सकते हैं स्क्रीन ब्लेंड मोड का। आपको मैं इस ट्यूटोरियल में बहुत सारे एग्जांपल दूंगा कि आप एक ही इमेज को कई तरीके से यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लेंडिंग मोड्स। तो मेरे पास स्क्रीन ब्लेंड मोड की एक और एग्जांपल है। जैसे ये वॉलपेपर है, इस वॉलपेपर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें डार्कनेस बहुत ज्यादा है, ये अंडर एक्सपोज्ड इमेज है। इस इमेज को मैं लाइटिंग सेट करना चाहता हूं, तो मैं इसे ब्लेंड मोड के थ्रू कैसे सेट करूंगा इसकी लाइटिंग को। सबसे पहले मैंने वॉलपेपर लिया, इसको मैंने कंट्रोल जे किया। जो कंट्रोल जे कमांड है वो है किसी भी लेयर को उसकी कॉपी लेने के लिए। तो अब मेरे पास सेम वॉलपेपर की दो लेयर्स हैं, मैंने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया, देन आई हैव सेट दिस ब्लेंड मोड टू स्क्रीन। तो आप देख रहे हैं कि इमेज में जो लाइटिंग इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह आप स्क्रीन मोड का यूज किसी भी इमेज को लाइटिंग डालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप दोबारा देख लीजिए, मैंने वॉलपेपर लिया, इस वॉलपेपर की मैंने एक कॉपी ली और इसको मैंने इसका जो ब्लेंड मोड है मैंने स्क्रीन रखा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज में लाइट इंक्रीज हो चुकी है बाय यूजिंग स्क्रीन ब्लेंड मोड। मेरे पास ये जो वॉलपेपर है, इस वॉलपेपर में मैं एक सनफ्लेयर ऐड करना चाहता हूं कि मैं ब्लेंड मोड के थ्रू, स्क्रीन ब्लेंड मोड के थ्रू इसमें कैसे एक सनफ्लेयर ऐड करूंगा, सनफ्लेयर के इफेक्ट को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ये मैंने लेयर सेलेक्ट की, मैं फिल्टर पे गया, रेंडर में गया, देन आई हैव दिस लेंस फ्लेयर। तो इसकी मैंने लेंस फ्लेयर को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूं कि इस पोर्शन के थ्रू जो है सन की लेंस फ्लेयर हमें दिखाई दे, तो मैंने इसे यहाँ पे सेट किया, ब्राइटनेस को इंक्रीज किया थोड़ा सा और मैंने ओके कर दिया। अब ये सन फ्लेयर लग तो चुकी है, लेकिन इसको मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, छेड़ नहीं सकता हूँ, उसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने इसे कंट्रोल Z किया। तो इसको मैं सेम चीज को मैं अपने ब्लेंडिंग मोड के थ्रू करूंगा। मैंने लेयर को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैंने एक लेयर ली, उस लेयर को मैंने ब्लैक से फिल किया, अल्ट बैक स्पेस मैंने प्रेस किया, तो ये जो लेयर है ये ब्लैक से फिल हो गई है। इस लेयर को ऊपर मैं एक सनफ्लेयर लेता हूं, फिल्टर, रेंडर, देन आई हैव दिस लेंस फ्लेयर। तो मैंने इसकी जो है इसको सेट किया, ब्राइटनेस थोड़ी सी और इंक्रीज की मैंने, देन ओके। आप देख रहे हैं कि ये जो सन फ्लेयर है, ये जो ब्लैक पोर्शन है, जो ब्लैक लेयर है उसके ऊपर है, और मैंने इसका ब्लेंड मोड अब रखा स्क्रीन। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास सेम इफेक्ट आ रहा है जो मैंने डायरेक्टली इमेज के ऊपर किया था, लेकिन इससे हमें ये फायदा हो गया कि हम इस सनफ्लेयर को कहीं भी मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। इसकी ओपेसिटी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे रखा और मैंने इसी ओपेसिटी 82 रखी है, और मैं इसको थोड़ा सा ब्लर करूंगा। मैं फिल्टर पे गया, देन ब्लर, देन गॉसियन ब्लर, मैंने 2 इसके रखी वैल्यू 5 ब्लर। तो इस तरह आप स्क्रीन ब्लेंड मोड को बहुत वे से यूज कर सकते हैं।
तो मैं एक और वॉलपेपर लेता हूँ। मेरे पास सेम जो है एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिया एक, और मैंने इसे ड्रैग किया फोटोशॉप के ऊपर। तो ये सेकंड लेयर इसकी ऑटोमेटिकली बन के आ गई है। तो मैंने इसे ट्रांसफॉर्म किया और मैं इसे हॉरिजॉन्टल रखूंगा। मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके इसके जो बैकग्राउंड है उसके बराबर इसका मैंने साइज कर दिया है। अब मैंने इसको स्क्रीन पे रखा। आप देख रहे हैं कि इन पोर्शन को मैं जो लाइंस हैं, ग्लोइंग लाइंस हैं, इनको थोड़ा और ग्लो देना चाहता हूँ। ये जो ब्लू शेड है इसको रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पिछला जो टेक्स्ट है प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने अगेन वो मेरी जो आपको टेक्निक बता चुका हूँ ताकि आपको इसकी क्लैरिटी अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन अब मैं इसमें एक तो इसका जो ग्लो है उसको ऐड करना चाहता हूँ, और ये जो जस्ट ब्लू पोर्शन है उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैंने एडजस्टमेंट, न्यू एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू मैंने लेवल्स को लिया। लेवल्स को मैंने क्लिपिंग मास्क किया इसके साथ जो प्रीवियस लेयर है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्लिपिंग मास्क ऐड हो गया। तो मैं यहाँ पे ग्लोइंग जो ब्लू लाइन्स है इनमें ग्लो ऐड करना चाहता हूँ, ग्लो। तो मैंने इसको जो लाइटिंग इंक्रीज की और जो मिड टोन्स है उनको मैंने इसके थ्रू जो मिड टोन्स है उसको राइट साइड पे मूव किया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो ब्लू पोर्शन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। तो मैंने इसका जो है जो ब्लैक डॉट है उसको नहीं छेड़ा है। उसका कारण ये है कि इमेज में ऑलरेडी ब्लैक पोर्शन था हमारे पास, तो मुझे इसका जो लाइंस का ग्लो था उसको ऐड करना था, उसको और बढ़ाना था। तो मैंने लेवल्स के थ्रू जो था वाइट डॉट उसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग किया। तो इसने इन लाइंस का, ब्लू लाइंस का, इसमें एक लाइटिंग ग्लो ऐड किया। जो मिड टोन्स जो हमें इमेज में जो एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर था, इमेज में जो ब्लू पोर्शन था उसको रिमूव करने के लिए मैंने इसे राइट साइड पे ड्रैग किया। तो इस तरह आप स्क्रीन ब्लेंड मोड को काफी वे से यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और वॉलपेपर है। इस वॉलपेपर के थ्रू आपको बताऊंगा कि हम स्क्रीन ब्लेंड मोड को बहुत ही अच्छी वे से यूज करके किसी भी इमेज में, किसी भी वॉलपेपर में लाइटिंग ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास एक अंडर एक्सपोज्ड इमेज है। तो इसमें में जो है सेंटर वाला पोर्शन, जो विंडो का पोर्शन है, उसमें लाइट प्रॉपर है, हमें इतनी लाइट चाहिए, और यहाँ पे लाइटिंग कम है। तो मैं इसकी एक कंट्रोल जे मैंने किया, मैंने इसकी कॉपी ली और मैंने इसका ब्लेंड मोड रखा स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि जो बाकी वॉलपेपर है, बाकी जो पोर्शन है इमेज का, तो उसमें लाइटिंग ऐड होने लगी है। मैंने इसे फिर कंट्रोल जे किया, मैंने इसकी एक और कॉपी ली। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सफिशिएंट लाइट जो मुझे चाहिए थी रूम में, वॉलपेपर में, वो मुझे मिल गई है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है स्क्रीन ब्लेंड मोड के साथ, यहाँ पे मुझे लाइट नहीं चाहिए थी और यहाँ पे लाइट ऐड हो रही है। इसको मैं कैसे रिमूव करूंगा, इस पोर्शन में लाइट को कैसे मैं वैसे रखूंगा जैसे ओरिजिनल वॉलपेपर में थी। तो मैंने इस लेयर को, टॉप जो लेयर है, इसको सिलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ से एक मास्क लिया। मास्क के बाद मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। तो अब मैं इसका साइज थोड़ा यहाँ से कम करता हूँ, इतना मैंने रखा। इसे जूम किया मैंने, तो मैंने यहाँ से इसे वाइट पोर्शन को रिमूव कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये जो टॉप लेयर है इसमें मैंने एक मास्क लिया। मैंने मास्किंग के थ्रू इसका जो लाइटिंग पार्ट था इस वॉलपेपर का, इस इमेज में, तो मैंने एज इट इज वो वही चाहता हूँ, सेम चाहता हूँ। तो इस तरह आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने एक जो सेकंड लेयर है उसके ऊपर दोबारा मास्क लिया। तो अगेन आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे वे से मैंने, लेकिन इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी कम रखूंगा। मैंने रखी इसकी 80 ब्रश की, तो मैंने रखा इसे यहाँ पे 88। तो मैंने इसे यहाँ से ब्रश के थ्रू इसका बैक साइड जो लेयर है उसका जो पोर्शन अब हमें दिखाई देने लग गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉलपेपर है इसमें लाइटिंग प्रॉपर ऐड हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा दूं, तो ये था हमारे पास ओरिजिनल वॉलपेपर। मैंने इसकी जो कॉपी ली, कॉपी करके इसे मैंने ब्लेंड मोड को स्क्रीन पे रखा और मैंने मास्क लगाया। जिस पोर्शन में मुझे लाइट ओरिजिनल की चाहिए थी वहां पे मैंने इसके ब्लैक
पोर्शन को ऐड कर दिया ब्रश के थ्रू, तो बहुत ही नाइस इफेक्ट। और मैंने इसकी एक और कॉपी ली। इस तरह आप किसी इमेज में लाइटिंग को ऐड और डिक्रीज करने के लिए स्क्रीन मोड का यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और वॉलपेपर है। इस वॉलपेपर में मैं लाइट ऐड करना चाहता हूँ। ये अंडर एक्सपोज इमेज है, लेकिन इस इमेज में प्रॉब्लम क्या है कि ये अंडर एक्सपोज है, लेकिन इसी पोर्शन से है, इसका जो स्काई वाला पोर्शन है उसमें लाइटिंग हमारे पास प्रॉपर है। इसको मैं ओरिजिनल रखना चाहता हूँ, तो इस पोर्शन में मैं लाइट ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैंने इसे कंट्रोल जे किया। इसका ब्लेंड मोड मैंने रखा स्क्रीन, तो यहाँ इसमें लाइटिंग ऐड हो गई है। मैंने इसे लाइटिंग और चाहिए मुझे इस पोर्शन में, तो मैंने इसे कंट्रोल जे किया। आप देख रहे हैं कि बाकी पोर्शन में लाइटिंग इंक्रीज हो रही है, और अब मुझे इसकी ये लाइटिंग चाहिए। तो मैंने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया, मैंने इस पे एक मास्क लगाया और मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। इसका मैंने साइज रखा 715। तो मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि इमेज का जो मुझे पेस्टिस की 100% चाहिए, तो इस पोर्शन में भी मैंने लाइटिंग तो मैंने एक और जो है, जो थर्ड लेयर है, सेकंड लेयर है, उस पर मैंने मास्क लगाया। मैंने इसका साइज इंक्रीज किया ब्रश का। आप देख रहे हैं कि जो बैक साइड वाला जो पोर्शन था वो अब हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह आप इसे कर सकते हैं। अब जो थर्ड लेयर है उस पर मैंने मास्क लगाया, ब्रश टूल सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि हमें जो ओरिजिनल जो बैक साइड थी, ओरिजिनल लेयर में थी, वो हमें मिल रही है। तो यहाँ से इस पोर्शन से ये लाइटिंग इफेक्ट सेम चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है इसमें लाइटिंग प्रॉपर ऐड हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ओरिजिनल वॉलपेपर कैसा था। ये था हमारे पास ओरिजिनल वॉलपेपर। मैंने स्क्रीन ब्लेंड मोड के थ्रू इसमें लाइटिंग ऐड की, तो इस पोर्शन में लाइटिंग इंक्रीज हो रही थी। इस पोर्शन में मैंने सभी जो लेयर्स हैं वहां पे मैंने मास्क ऐड कर दिया है। तो हमें जो लास्ट जो लेयर है, जो बैकग्राउंड है, उसका जो ओरिजिनल जो बैकग्राउंड था स्काई का, वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाकी पोर्शन है हमें तीनों लेयर के लाइटिंग इफेक्ट के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तरह आप स्क्रीन ब्लेंड मोड को बहुत ही अच्छे वे से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अरुण्स क्रिएशन का एक और जो मैंने ऑलरेडी वॉलपेपर लिया था उसको मैंने दोबारा लिया है। तो इस पोर्शन में मैं एक लेंस फ्लेयर ऐड करना चाहता हूं। तो मेरे पास एक लेंस फ्लेयर है, तो मैंने इसे फोटोशॉप पे ड्रैग किया और मैंने इसे रखा इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। वी टूल से मैंने इसे मूव किया। मैं इसे सी और आर के बीच रखना चाहता हूं, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे रखना चाहता हूं, लेकिन इसका जो कलर है मुझे ब्लू चाहिए। तो मैंने क्लिपिंग मास्क के थ्रू, हीट एंड सैचुरेशन के थ्रू इसका कलर चेंज करूंगा। तो मैंने अल्ट प्रेस किया, देन मैंने इसे ड्रैग किया हीट एंड सैचुरेशन के ऊपर। तो जैसे ये विंडो आएगी तो मैंने इसे यूज प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क मैंने ओके किया। तो अब आपको यहाँ पे आके अल्ट प्रेस करके इन लेयर्स को क्लिपिंग मास्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक और वे से आप इसे कर सकते हैं। आप सिंपली अल्ट प्रेस कीजिए, अल्ट के बाद आप यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जो विंडो आएगी उस पर आप मार्क लगा दीजिए यूज प्रीवियस लेयर एज ए क्लिपिंग मास्क। तो इस लेंस फ्लेयर का मैं कलर ब्लू रखना चाहता हूं। मैंने इसे ड्रैग किया, तो अब हमें इसका जो ब्लैक जो ब्लू पोर्शन है वो मिल रहा है। इसकी जो है ये पोर्शन, इसकी जो लाइटिंग है कम करना चाहता हूं मैं। इसमें मैंने लाइटिंग ऐड की और इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दी। इस तरह आप स्क्रीन ब्लेंड मोड को यूज कर सकते हैं लेंस फ्लेयर को ऐड करने के लिए। और क्लिपिंग मास्क के थ्रू मैंने इसमें इसका जो लेंस फ्लेयर है उसका कलर चेंज किया, स्पेशली इस लेंस फ्लेयर का। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
तो फ्रेंड्स मेरे पास एक और वॉलपेपर है। इस वॉलपेपर में एक स्क्रीन ब्लेंड मोड के थ्रू बहुत ही अच्छा इफेक्ट दूंगा। मैंने वॉलपेपर लिया, इसके ऊपर मैंने एक ब्लैंक लेयर ली, तो उसका मैंने जो है ब्लेंड मोड स्क्रीन रखा। तो मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, यहाँ से ग्रेडियंट का मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, येलो चाहिए, देन ओके। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इसे जो लेयर है ऊपर वाली जो ब्लैंक लेयर थी उसके ऊपर मैंने ड्रैग किया, एक येलो पोर्शन ऐड हो गया। ऐसे ही मैंने इस तरफ दिया। अगर मैं इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल रखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इफेक्ट आ रहा है। अगर मैंने इसका जो ब्लेंड मोड स्क्रीन रखा है तो इसका बहुत ही नाइस इफेक्ट आ रहा है। तो मैंने शिफ्ट इसलिए प्रेस किया, अगर हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं, अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल प्रेस करना ड्रैग करना है तो ये एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। अगर मुझे शिफ्ट वर्टिकली ड्रैग करना है एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पर होगा, ऐसे। और इस तरह मैंने थोड़ी इसकी ओपेसिटी कम की। ये अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मुझे येलो नहीं चाहिए मान लीजिए। तो मैंने अगेन अल्ट, देन अल्ट के बाद मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन, अल्ट प्रेस किया हुआ मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन के ऊपर ड्रैग किया। देन आई हैव गॉट दिस विंडो, यूज प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क, देन ओके। अब मैं इसका जो कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे पिंक चाहिए मान लीजिए, ये पिंक आ गया। इसकी सैचुरेशन कम चाहिए, डार्कनेस चाहिए थोड़ी सी, ऐसे सैचुरेशन बढ़ा देता हूं मैं। तो इस तरह आप ये ब्लू शेड चाहिए मुझे। तो इस तरह आप स्क्रीन ब्लेंड मोड के थ्रू बहुत ही अच्छे नाइस इफेक्ट डाल सकते हैं किसी इमेज में। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक और इमेज है, इस इमेज के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कैसे स्क्रीन ब्लेंड मोड के थ्रू इस इमेज में ये चाइल्ड है, इसकी चाइल्ड की जो आईज हैं, आईज में मैं लाइटिंग कैसे ऐड कर सकता हूं। तो मैंने न्यू एडजस्टमेंट लेयर से मैंने लेवल्स की जो है लेयर है उसको लिया, देन आई हैव पुट दिस लेवल्स लेयर टू स्क्रीन ब्लेंड मोड। तो ये जो है मास्क, मैंने मास्क पर क्लिक किया, देन कंट्रोल आई फॉर इनवर्स। तो मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, मैंने फोटो को जूम किया, तो ये जो आईज हैं मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया, मैंने ब्रश टूल लिया, ब्रश का साइज मैंने थोड़ा इंक्रीज किया, तो मैं इस ब्लेंड मोड पे गया, इस लेयर पे गया, मैंने मास्क को चूज किया, मैंने यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर जो ब्रश मैंने सेलेक्ट किया है इसको मैंने यूज किया। तो इस तरह इस इमेज में आईज जो है चाइल्ड की उसमें लाइटिंग ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह आप किसी भी इमेज में स्क्रीन ब्लेंड मोड के थ्रू इमेज में लाइटिंग ऐड और डिक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने एक इमेज ली, इस इमेज के लिए मैंने यहाँ पे लेवल्स लिए, लेवल्स का जो स्क्रीन ब्लेंड मोड है मैंने रखा है। जो मास्क था, मास्क को मैंने कंट्रोल आई किया इनवर्स, इसके जो फिल किया ब्लैक से, ताकि जो बैकग्राउंड लेयर है वो हमें दिखे। जो ब्रश टूल को मैंने सिलेक्ट किया, देन जो आईज हैं इस पोर्शन के ऊपर मैंने इसे ब्रश टूल को यूज किया। आप देख सकते हैं बहुत नाइस इफेक्ट ये आ रहा है। मैंने आपको दिखाता हूँ इसका डिफरेंस। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये इफेक्ट देने के बाद जो इमेज है वो है। इस तरह आप स्क्रीन ब्लेंड मोड को आईज में लाइटिंग ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने एक और वॉलपेपर लिया, ये जो मैंने वॉलपेपर लिया ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट है। इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए मैं स्क्रीन ब्लेंड मोड के थ्रू बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट
दूंगा। मैंने एक नई लेयर ली इस वॉलपेपर के ऊपर एग्जैक्टली। तो मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, इसका साइज मैंने रखा है बड़ा, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा साइज है। इसका मैंने जो कलर रखा है वो रेड, देन ओके। ओपेसिटी 100% मैंने रखी है। तो मैंने यहाँ पे जो ब्लैंक लेयर है इस पर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया इसको, तो मैंने यहाँ से इसे क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि रेड पोर्शन इसमें ऐड हो गया और मैंने इस जगह पे मैंने रखा। और ये जो है दोनों ब्रश जो है रेड मैंने ब्लैंक लेयर के ऊपर लिए हैं। और मैं अब येलो लूंगा, येलो ब्रश। तो इसका साइज थोड़ा कम करूंगा मैं ब्रश का। थोड़ा सा और बड़ा। मैंने सेंटर में क्लिक किया येलो। तो इस लेयर का मैं ब्लेंडिंग मोड में रखूंगा स्क्रीन। आप देख रहे हैं बहुत ही नाइस इफेक्ट, बहुत ही प्यारा इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दी है। मुझे चाहिए यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 70। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पोर्शन में रेडिश जो शेड आ रही है बहुत ही नाइस है। तो मैं इस तरह बहुत ही प्यारे इफेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने जैसे अब लिया ग्रीन ब्रश का, मैंने साइज रखा 1200। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया इसे, यहाँ पे क्लिक किया। तो इस तरह बहुत ही नाइस इफेक्ट इमेज में डाल सकते हैं। इसकी ओपेसिटी मैंने और कम की और अब मुझे चाहिए कुछ ब्लू शेड्स। तो इस तरह आप इमेज में बहुत ही प्यारे शेड ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है ओरिजिनल वॉलपेपर, मैंने इसमें ये शेड ऐड किए हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा ब्लर रखूंगा, फिल्टर ब्लर, देन गॉसियन ब्लर। मैंने इसकी वैल्यू रखी हाई 38, देन ओके। ओपेसिटी थोड़ी सी और कम करता हूं मैं। आप देख रहे हैं बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यारा इफेक्ट ब्लेंड मोड जो है, स्क्रीन ब्लेंड मोड, उसके थ्रू आ रहा है। तो इस तरह आप स्क्रीन ब्लेंड मोड को बहुत सारे वे से यूज कर सकते हैं। मैंने इस ट्यूटोरियल में स्क्रीन ब्लेंड मोड को अलग अलग वे से यूज करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड बताए हैं। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जो मेरी ट्यूटोरियल की जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो मैं सभी ब्लेंड मोड्स को ऐसे ही इसी ट्यूटोरियल की तरह अलग अलग वे से कैसे यूज करना है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने अब स्क्रीन कवर किया, इसके बाद मैं सारे ब्लेंडिंग मोड इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।